बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये आज जनता का ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम एक किसान की बहू से इस तरीके से बोले तो उन्हें खुद ही अपनी बात पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उन्हें शब्द का ज्ञान है या नहीं है। की पराकाष्ठा है, सारे देश में देखा है, कल की हुई जानबूझ कर कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एक बयान से सियासत में घमासान मच जाता है और बात अगर महिला के सम्मान से जुड़ी हो तो सियासी रण बड़ा भीषण होता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों यही हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी की कैबिनेट मंत्री को लेकर एक विवादित बयान दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कमलनाथ माफी मांगने के बजाय इस बात पर अड़ गए हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या लोकसभा में लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1। विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। कांग्रेसी धुरंधर कमलनाथ की मासूमियत पर कौन ना कुर्बान हो जाए। मासूमियत भी ऐसी कि जुबान से आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी निकला उसे संसदीय शब्दावली और मर्यादा की दुहाई देकर सच साबित करने पर तुले हैं। चुनावी बुखार में मंत्रिमंडल की पुरानी साथी और अब दुश्मन खेमे में खड़ी इमरती देवी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ की जुबान ने ऐसी मरोड़ मारी कि खुद को उनकी बहन बताने वाली इमरती देवी के आंसुओं की धार लग गई। गला रुंध गया। सालों साल का रिश्ता एक पल में तार तार हो गया। मैं आपसे सच कह रही कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। मामला कल यानी रविवार का है। उपचुनाव के लिए ग्वालियर के डबरा में कमलनाथ अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे। अपने प्रत्याशी की तारीफ करते करते कमलनाथ विरोधी उम्मीदवार इमरती देवी तक पहुंच गए। जहन में तलखी शायद कुछ ज्यादा ही थी, लिहाजा जुबान ने काबू खो दिया। सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम क्या उसका नाम लो। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ तो कह गए, अब आगे कुछ भी न कहते तो भी बीजेपी ने महिला के सम्मान में मोर्चा खोल ही दिया। लेकिन कमलनाथ भी मानने को तैयार नहीं, न चुप बैठने को। तुर्रा ये कि जो कहा संसदीय था, किसी को गलत लगे तो लगे। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? कमलनाथ इतने पर रुकने को तैयार नहीं है। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अब वो अपनी हर रैली में पुराना बयान दोहरा रहे हैं। आज भी जिसका नाम नहीं याद है मुझे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे। कमलनाथ की दलीलें हो सकती हैं, उनके पार्टी के नेता मान ले, आला कमान मान ले, वोटर भी मान ले, लेकिन इमरती देवी अपने अपमान का घूंट पीने को तैयार नहीं है और वो दुगनी धार के साथ कमलनाथ के बोल उन्हें लौटा रही है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया,
मुख्यमंत्री के बनने के लिए उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो को हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। 2018 चुनाव में कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए वोट मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश में मची सियासी उठापटक के बाद इमरती देवी अब विरोधी खेमे यानी बीजेपी में हैं। और इमरती देवी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा माननीयों की बदौलत कमलनाथ सत्ता खो चुके हैं। इसकी चुभन भूल पाना आसान नहीं है, लेकिन उनका सपना उपचुनाव में पासा पलट देने का है। ऐसे में एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है और बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को महिलाओं का अपमान साबित करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सिर पर उठा लिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, ओंकारेश्वर से भुवनेश सिंगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कमलनाथ और इमरती देवी भले ही आमने सामने ना हो, लेकिन दोनों के बीच तकरार जमकर हो रही है। कमलनाथ मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला। इमरती देवी सीधे गांधी परिवार से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। लोकसभा में लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1। विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। 80 सीट है वो, तो 80 की महिला चुनाव लड़ रही थी। जब खुले शब्दों में कह रही थी वो तो तुम्हारे दिन इतने दिन आ रही और इतने दिन रही, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, 3 बार उसे चुनाव जिताया, मुझे पहले बता देते, तो ऐसी जो सारी बातें किसके ऊपर कर रहे थे वे? मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजधरन सिंह, आइटम नंबर 3 सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। कमलनाथ खड़े हैं इमरती देवी के साथ। बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मौन अनशन पर बैठे। शिवराज और इमरती देवी ने सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन गांधी परिवार इस मुद्दे पर खामोश है। कमलनाथ के बयान के विरोध में शिवराज सिंह ने मौन को हथियार बनाया, लेकिन उनकी फौज कहां खामोश रहने वाली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कमलनाथ के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए। करीब 200 महिलाओं ने कमलनाथ के विरोध में शहर भर में रैली निकाली। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने इस मोर्चे की अगुवाई की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के कई हिस्सों में बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस को महिला विरोधी करार देने के लिए बीड़ा उठा लिया। कहीं पुतले जलाए गए तो कहीं नारेबाजी हुई, लेकिन सीएम शिवराज ने भी जब मौन तोड़ा तो कमलनाथ पर तीरों की बौछार कर दी। पर कमलनाथ तो उल्टे उन्हीं पर तोहमत लगा रहे हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश ने देखा है। गलती नहीं हुई, जानबूझकर कहा है, और इसलिए वो निर्लज्जता पूर्वक अब अलग परिभाषाएं बता रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, अब वो फैसला करें कि उनको क्या करना है। शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। शिवराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस बारे में एक खत लिख दिया है और पूछा है कि वो कमलनाथ पर क्या एक्शन ले रही हैं, लेकिन अभी तक सोनिया या कांग्रेस का इस पर कोई बयान नहीं आया है। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर ये ट्वीट किया था। आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी का पूजन करने जितना ही आवश्यक है। नवरात्रि की शुभकामनाएं।
इसके बाद से राहुल भी चुप हैं, प्रियंका भी और सोनिया भी। कमलनाथ जी का एक कांग्रेस की सभा में एक महिला प्रतिद्वंदी पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करना और साथ ही वहां बैठे कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा जोर जोर से हंसना और तालियां बजाना, यह आपको बताता है मूलभूत कांग्रेस की महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये भी अपने आप में शायद चौंकाने वाला नहीं है कि गांधी खानदान इस विषय पर चुप्पी साधा बैठा है। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता। ये नाटक नौटंकी मदारीपना करना छोड़ो। बहरहाल महिला के अपमान के इस मामले में महिला आयोग ने भी दखल दे दी है। कमलनाथ को नोटिस देने के साथ साथ महिला आयोग उनके शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाने की तैयारी में है। अभी तक कमलनाथ के तेवर देखकर लग नहीं रहा कि वो इस मामले में पीछे हटने को तैयार होंगे। नोटिस मिलने के बाद क्या रुख होगा, इसका इंतजार है। बुरहानपुर से अशोक सोनी, दिल्ली से संजय शर्मा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको सियासत की संवेदनहीनता की एक तस्वीर दिखाते हैं। एमपी के खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी रैली से पहले एक किसान की मौत हो गई, लेकिन रैली रोकने की जगह 2 मिनट के मौन के बाद भाषणबाजी चालू कर दी गई। किसान का शव एक कुर्सी पर रख दिया गया। नारायण भाई ने, महाराज ने जनता से ये वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी। सियासत का ये अलहदा चेहरा है। मंच सजा है, नेताओं के भाषण हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, विरोधियों पर शब्दों के बाण चल रहे हैं और इस सब के बीच एक शख्स बेजान कुर्सी पर बैठा है। उसके आसपास की सारी कुर्सियां खाली हैं। ये बुजुर्ग किसान असल में मौत का शिकार हो चुका है, लेकिन पीछे से मंच से नेताओं के धुआंधार भाषण जारी हैं। ये खंडवा की चुनावी सभा बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उनकी चुनावी सभा में उनके आने से पहले एक आदिवासी किसान ने दम तोड़ दिया। उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन उसके शव को वहां हटाने से पहले ही भाषण शुरू हो गए। जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठने थे और बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ी। उनको लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता आ रहे हैं तो उनको मैं भी सुनूं, और वो आए और उसके बाद में क्योंकि उनकी 80 साल की उम्र थी और यहाँ एकाएक उनको अटैक आया और अटैक आने के बाद में वो वहीं पर शांत हो गए। अब क्योंकि सभा चालू नहीं हुई थी, सिर्फ जो जैसे राम डांगोरे जी का भाषण चल रहा था मंच पर, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सभा में जो हुआ कि एक मतलब किसान पड़ा हुआ है और भाषण अपने निरंतर चल रहे हैं, इस पर कहीं न कहीं घटिया मानसिकता है और घटिया राजनीति है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो लोग हैं एक तरफ अपने आप को अन्नदाता को भगवान मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उधर विवाद हुआ तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। रैली में मेरे पहुंचने से पहले ही हमारे अन्नदाता की मौत हो चुकी थी। मैंने सबसे हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जनसेवा का जरिया है। इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। बीजेपी ने अपनी बात कही है, लेकिन सवाल ये कि सभा में एक लाश पड़ी होने के बीच सियासी भाषणबाजी जारी रखना क्या संवेदनहीनता नहीं? खंडवा से जय नागदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स कांड में एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर के भाई को गिरफ्तार किया। उससे कुछ हशीश भी बरामद की गई है। अब एनसीबी उससे पूछताछ करके आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से शुरू हुआ जांच का सिलसिला अब ड्रग्स के ऐसे जाल की तरफ जा चुका है जिसका कोई और छोर नहीं है। सुशांत की लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती इस मामले में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। उसके भाई शोविक की मुसीबत तो इस कदर बढ़ी है कि अब तक उसकी जमानत तक नहीं हो पाई है और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और अहम गिरफ्तारी की है। क्या और बढ़ेगी रिया की मुसीबत?
क्या शोविक की रिहाई और मुश्किल होगी? नई गिरफ्तारी से क्या राज खुलेंगे? एनसीबी ने 16 नंबर की जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें अब तक पूरी 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर सबसे चर्चित नाम रिया चक्रवर्ती का है। इसके साथ साथ कई सारे ड्रग पैडलर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद अब एनसीबी फिर एक्शन में है। इस बार बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई को अरेस्ट किया गया है। एजिसियालोस डेमेट्रिएडिस नाम के इस शख्स से हशीश और एल्प्राजोलम की टैबलेट मिली है। ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। डेमेट्रिएडिस कई फिल्मी हस्तियों के संपर्क में था। अब इंतजार इस बात का है कि उसके जरिए एनसीबी और किन किन लोगों तक पहुंचती है। मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक।